दुनिया जहां जमीन पर चल रहे युद्ध और कूटनीतिक चालों में उलझी हुई है, वहीं रूस ने चुपचाप अंतरिक्ष में एक बड़ा खेल खेल दिया है। बिना शोर, बिना चेतावनी रूस ने एक साथ 52 सैटेलाइट लॉन्च किए। रूस का कहना है ये एक वैज्ञानिक मिशन है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ वैज्ञानिक मिशन है या अंतरिक्ष से जासूसी की एक बड़ी कवायद, जिसे पूरी दुनिया के हरकतों पर नजर रखी जा सके, दुनिया में क्या हलचल चल रही है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जिस सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया गया है वो कैसे लॉन्चिंग पैड तक लाया गया, इसके बाद इस मौसम में कैसे उसको लॉन्च किया गया, सब कुछ इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। रॉकेट को अलग अलग हिस्सों में लाया गया, फिर उसको असेंबल किया गया और इसको लॉन्च कर दिया गया है। Параметры системы управления ракетой-носителя «Аврора». ये लॉन्च साइट पूर्वी रूस में स्थित वोस्तोनची कॉस्मोड्रोम के पास था। ये रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस धीरे धीरे कजाकिस्तान स्थित बैकोनूर कॉस्मोड्रोम पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और अपने घर से ही अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की क्षमता बढ़ा रहा है। यह मिशन खास क्यों है, इसको भी देखते हैं। मिशन को 52 आंखें कहा जा रहा है। यह मिशन सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया। पीछे लॉन्चिंग की तस्वीर भी रखिए स्क्रीन पर, पीसीआर प्लीज, थैंक यू। बता दें आपको, एक शक्तिशाली और भरोसेमंद रूसी रॉकेट माना जाता है जो अक्सर भारी सैटेलाइट को कक्षा में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिशन के सबसे अहम हिस्से हैं 2 भारी और अत्याधुनिक सैटेलाइट जिनका नाम है AIST-2T, और दोनों सैटेलाइट्स आम कैमरों से लैस नहीं है। इनमें स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्राफी टेक्निक यूज किया गया है। सैटेलाइट्स किसी भी जगह की 3D इमेजिंग और मैपिंग कर सकते हैं। जी हां, अगर आसान भाषा में आप समझेंगे, जैसे हमारी 2 आंखें हमें गहराई का एहसास कराती हैं, वैसे ही ये 2 सैटेलाइट मिलकर एक साथ काम करेंगे। ये अंतरिक्ष से धरती की सतह की ऐसी तस्वीरें लेंगे जिनसे किसी भी इलाके का 3D मॉडल एक पलक झपकते तैयार किया जा सकता है। रोस्कोस्मोस के मुताबिक ये सैटेलाइट एक साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि डेटा की सटीकता यानी एक्यूरेसी को हासिल किया जा सके और जिस भी इलाके की स्टडी की जा रही है उसकी विस्तृत और डिटेल जानकारी हो। अब स्टडी क्या होता है? स्टडी कुछ नहीं होता है, उस इलाके की पूरी इंफॉर्मेशन रूस के पास रहेगी जिस इलाके पर सैटेलाइट नजर डालेगा। यानी अंतरिक्ष से देखती हुई रूस की 2 आंखें। रूस के इस कदम ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में तनाव बढ़ा दिया है, खासकर उन देशों में जो अंतरिक्ष निगरानी और सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, स्पेशली अमेरिका और यूरोप। भले ही आधिकारिक तौर पर रूस ने इसे वैज्ञानिक और रिमोट सेंसिंग मिशन बताया है, लेकिन दुनिया जानती है कि इसकी ताकत असीमित है। रोस्कोस्मोस ने कहा है कि AIST-2T स्पेस क्राफ्ट को ग्रह की सतह की फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि रूस की सीमाओं से बाहर पूरी दुनिया के किसी भी कोने की, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर एशिया का कोई भी हिस्सा हो, अफ्रीका का कोई भी हिस्सा हो, उसका डिजिटल नक्शा तैयार करने में सक्षम है। इन सैटेलाइट्स की एक्टिव लाइफ कम से कम 5 साल तय की गई है। यानी अगले 5 सालों तक रूस के पास आसमान में 2 ऐसी आंखें होंगी जो दुनिया के भूगोल पर पल पल नजर रखेंगी और एक एक जानकारी रूस के एजेंसीज तक पहुंचाएंगी। अब रूस क्या कह रहा है, इस मिशन का मकसद क्या है, वो आपको बताते हैं। हालांकि इरादे कुछ और कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, लेकिन रूस कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं पर रियल टाइम निगरानी करेंगे, प्रभावित क्षेत्रों का सटीक आकलन करेंगे, सरकार और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत अलर्ट दिया जाएगा, बेनिफिट एंड यूज, जंगल की आग का पता लगाएंगे, आग लगते ही स्पेस से अलर्ट मिल जाएगा, दुनिया में नदियों का जलस्तर और बाढ़ की स्थिति जानेंगे,
प्रभावित इलाकों का सटीक अध्ययन किया जा सकेगा, ज्वालामुखी निगरानी की जा सकेगी, रूस के कामचटका जैसे सक्रिय ज्वालामुखियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। मानवीय प्रभाव भी देख लीजिए। आपातकालीन परिस्थिति के समय में राहत बहुत शीघ्र पहुंचाई जा सकेगी, जीवन और संपत्ति की रक्षा में सहायता मिल पाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने में मदद। इस लॉन्च की एक और खासियत है कि इसमें सिर्फ सरकारी एजेंसियों का ही दिमाग नहीं लगा है, बल्कि रूस की युवा पीढ़ी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। मुख्य पेलोड के साथ 50 छोटे सैटेलाइट भी भेजे गए हैं। रोसकॉस्मोस ने विस्तार से बताया कि इनमें कई छोटे उपग्रहों को रूस की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने विकसित किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के तहत छोटे क्यूबसेट्स भी भेजे गए। ये धरती के बदलते मौसम पर नजर रखेंगे, पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन करेंगे। ये डेटा रूसी हाइड्रोमीटियोरोलॉजिक सर्विस के लिए बेहद काम का साबित होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर बहुत सैंक्शंस भी लगाए। उन सैंक्शंस की वजह से हुआ क्या कि रूस को कोई भी मौसम संबंधी जानकारी हासिल करनी हो या किसी भी तरह की अलग इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो उसके लिए डिपेंड होना पड़ता था, और वही डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए रूस ने कदम उठाया है, ऐसा माना जा रहा है। सैंक्शंस की वजह थी कि रूस की टेक्नोलॉजी और स्पेस इंडस्ट्री को तोड़ दिया जाए। यूक्रेन पर अंधाधुंध हमला करने के बाद रूस को वैश्विक पाबंदियों की बौछार झेलनी पड़ी। वेस्ट ने न सिर्फ हाथ पर हाथ नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पूरी ताकत से आर्थिक और राजनीतिक घेरा भी रूस पर कस दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर क्या क्या सैंक्शंस लगे? बैंकिंग और वित्तीय नाकेबंदी कर दी गई, प्रॉपर्टीज फ्रीज कर दी गई, ऊर्जा और निर्यात प्रतिबंध, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रतिबंध, इसके अलावा व्यक्तिगत सैंक्शंस भी लगाए गए। इन कदमों का मकसद रूस को दबाव में लाना और युद्ध नीति बदलने पर मजबूर करना था, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ये प्रतिबंध सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं दिखते, बल्कि रूस की वैश्विक छवि और भरोसे पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश थी। लेकिन इस दरमियान, यानी कि इन सैंक्शंस के बीच में, यह लॉन्च बताता है कि रूस का स्पेस प्रोग्राम न सिर्फ जिंदा है, बल्कि फर्राटे मार रहा है। एक ही रॉकेट से 52 सैटेलाइट्स का सफल प्रक्षेपण साबित करता है कि मॉस्को अब भी अंतरिक्ष की रेस में एक महाशक्ति बना हुआ है, और इसी के साथ पूरी दुनिया पर नजर रखने की कवायद भी। युद्ध की स्थिति में जहां भी आपात स्थिति बनेगी, जब तक ये युद्ध जारी है यूक्रेन के साथ, वहां पर आर्मी कैसे भेजी जाए, वहां रिलीफ टीम कैसे भेजी जाए, वहां बैकअप सपोर्ट कैसे पहुंचाया जाए, ये सब भी इन सैटेलाइट से अंजाम दिया जा सकता है। तो एक तरफ मौसम की जानकारी तो हासिल की ही जा सकेगी, आपदाओं की स्थिति पता चल पाएगी, वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में भी एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है।